क्या हमारा 6th हो गया हमारा, यस। 7th क्वेश्चन है, इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करनी है ओ पर, ओके। फिर क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लाइन कौन कौन सी गिवन है हमें, ए बी एंड सी डी। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। 7th है ना ये, यस। 7th का फर्स्ट पार्ट, ये और ये, ओके। ये लाइन है हमारी ए बी और ये वाली लाइन है हमारी सी डी, ओके। ये एंगल हमें कितना है, 84 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल अच्छा, ये वाला एंगल हमें गिवन है 2x डिग्री, ये z डिग्री, और एक लाइन और जा रही है, इतनी नहीं है, ज्यादा स्लो बना दिया मैंने। ये एंगल है हमारा y डिग्री और ये है हमारा 75 डिग्री, ओके। ये ई पॉइंट है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड, ये तीनों एंगल निकालना है, ठीक है। क्या करें, अब एक बात बताओ, कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह से डायग्राम देखने में हमें लगता है कि अच्छा ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बट ये गलती मत करना, क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं कहा है कि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये कहा है कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूं गलती कम होती है, स्टूडेंट को लगता है ये डायग्राम बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री रखा, x की वैल्यू 45 निकाल दी। नहीं, ये नहीं करना। हमें सिर्फ क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि एक ए बी स्ट्रेट लाइन है, मींस ए बी लाइन है, और सी डी, ये दोनों क्या है, लाइंस हैं, ठीक है। ये लाइंस है, अगर लाइन है कितना एंगल बना लेंगे, 180 डिग्री लगा दो। अगर ए बी लाइन के लिए, ठीक है, कितना होगा, 84 प्लस 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 माइनस 84। 180 माइनस 84 कितना बचा, 10 में से 4 6 और 17 में से 8 गया 9 शायद। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 4 8 और 2 8 16। x की वैल्यू आ गई 48, ओके। 48 है, आप चाहो तो ये एंगल भी पूरा निकाल सकते हो, 2x तो जाएगा 96 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, y और z निकालना है। तो मुझे ये पता है कि सी डी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब मैं सी डी लाइन ले लेता हूं, तो मैंने सी डी के लिए ये वाला एंगल लिया, तो 2x प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x की वैल्यू मुझे पता थी 96 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो z कितना जाएगा, 180 माइनस 96। शायद देख लेना, 180 माइनस 84, कैलकुलेशन चेक कर लेना, शायद 84 ही आएगा, देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो z भी हमारा कितना आ गया, 84 ये आ गया। और हम क्या कर सकते थे, ये और ये दोनों कैसे एंगल थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल थे, तब भी हम वो डायरेक्ट लिख सकते थे, ओके। अब और क्या कर सकते हैं हम, और सोचो, ये वाला एंगल ले लो आप चाहो तो, ठीक है। ये एंगल लोगे सीधी लाइन के लिए, तो क्या होगा, 84 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड, आपको पता है ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, मींस 2x इक्वल्स टू 75 प्लस y होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप वहां से भी y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। थर्ड मेथड देखो, 75 प्लस y प्लस z, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी एंगल नीचे से ले लो, तो वहां से भी आप y निकाल सकते हो, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा एंगल्स के साथ खेलना आना चाहिए कि आप एंगल्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हो। मेथड पे तो बहुत आपको खुद आ लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि अभी मैंने तो सिर्फ 2 या 3 बताया, आप सोचोगे तो और भी मेथड निकल आएंगे इसके कि आप कैसे निकाल सकते हो। बट ये ध्यान रखना, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, आप शॉर्टकट नहीं, आप पूरा लिखोगे, लैंग्वेज इसकी लिखोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th का बी पार्ट। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, 7th का बी। ओके, क्या है इसमें, एक ए बी लाइन दी है,
ए बी, और एक हमें सी डी लाइन गिवन है, सी डी, और एक और लाइन गिवन है ये, इसको कोई नाम नहीं दिया तो हम दे देते हैं इसको ई। बाकी एंगल्स हमें क्या क्या गिवन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एंगल हमारा 3z है, ये एंगल 2x है, ओके, और ये एंगल जो हमारा है ये है 90 डिग्री, ये है O, ओके। तो ये हमारा डायग्राम गिवन है। अब एक्स वाई जेड निकालना है, बट हमें पता है ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो हमें पता है बिकॉज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये बताओ एंगल ए ओ बी ये कितना होगा, कितना होगा ये 180 डिग्री, ओके। अब मैं एंगल ए ओ बी को देखो कैसे लिख सकता हूं। फर्स्ट एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, ओके। और कैसे लिख सकता हूं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करें, ये पता है मुझे 2x है, DOE 90 डिग्री है, प्लस EOB x है, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। 3x, ओके, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 90, तो x कितना आ गया हमारा 30 डिग्री, ओके। x आ गया, अच्छा ये कितना था 3z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो कोई बात ही नहीं है, अभी हम इसे यूज नहीं करेंगे, क्यों, ना तो z पता है ना y पता है, बट मुझे ये पता है कि जो सी डी है, ठीक है, वो सी डी जो है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप पूरा लिखोगे बिकॉज ऑफ सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, देन एंगल सीओडी पूरा एंगल कितना बनेगा, ये 180 डिग्री बनेगा। और एक बात बताओ, अगर ये एंगल 180 डिग्री बनेगा तो इसका क्या मतलब है, y प्लस एक्स प्लस 90, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, मीन y प्लस एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। ये y एक्स प्लस y प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। x मुझे पता है 30, तो y कितना हो गया, y कितना हो गया 60 डिग्री, ओके। अब जब y 60 आ गया तो क्या 3z नहीं निकल सकता, तो 3z प्लस 180 माइनस 60, तो कितना हो गया ये 120, तब z कितना आ गया, ये z है 40 डिग्री, ओके। ये एंगल आ गया। अब देखो बहुत सारे मेथड हैं, मैं तो ये बता दिया, अब देखो और मेथड सुनो, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, हमारा जब x आ गया था तो ये मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूं, सिर्फ इतना, ये a b c d और ये o। तो एक बात सुनो, ये y एंगल, ठीक है, ये y एंगल और ये वाला 2x एंगल, क्या ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे, देख लेते हैं। y हमारा कितना था 60 डिग्री था और x कितना है 30 डिग्री, देख लो 2x कितना होगा 60 डिग्री, 60 ये भी 60, दोनों इक्वल हो सकते थे। अगर आपने x निकाल लिया तो y निकाल सकते थे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, ठीक है। ये एंगल 3z वाला और मीन्स ये वाला एंगल, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, मीन्स ये एंगल, ये कितना है x प्लस 90, ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, आप वहां से भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये सब आप मतलब कोई से भी एंगल से आप ले सकते हैं, ठीक है, और कोई सा भी मेथड आप चूज कर सकते हैं, बट जो भी सिंपल है हम वो डिस्कस कर ले रहे हैं। और हो सकता है कि आपको और भी कोई इसमें दिख रहा हो, मतलब और भी कुछ चीजें दिख रही हो कि जिनको इक्वल करके या ऐड करके हम अपने एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कोई सा भी मेथड आप चूज कर सकते हैं, ओके। तो देखते हैं तो इसके बाद क्या है, फिर हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 7th हो गया, यस, फिर है 8th क्वेश्चन, ठीक है, इसे साथ में देते हैं।
8th क्वेश्चन, इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ए बी सी डी एंड ई एफ मीट एट द पॉइंट ओ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, हैंस फाइंड ऑल द। देखो क्या है, हमें डायग्राम गिवन है, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 8th का ए पार्ट, ओके, ये एंड एक ये लाइन है, ओके, ये अब ये ए बी लाइन है, ओके, और ये सी डी लाइन है, ठीक है। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी एंड ई एफ मीट एट, अच्छा ई एफ, अच्छा सॉरी, ये ई एफ लाइन है, ई एफ, ओके, और एक लाइन सी डी, ये वाली, ये लाइन है सी डी, ओके। तो हमें क्या करना है, फाइंड ऑल थ्री इंडिकेटेड एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल कितना है 5x, ये एंगल हमारा 3x और ये एंगल है 2x। तो हमें क्या करना है, सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखो ये 5x है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये भी 5x होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। देखो कैसे, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे। अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगा, तो ये 5x है, ये भी 5x होगा, ठीक है। अब CD स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका क्या मतलब होगा, ये वाला एंगल पूरा, ये, ठीक है, यहां तक का ये पूरा एंगल 3x प्लस 5x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, 5 6 7 3 10x इक्वल टू 180 डिग्री। x आ गया आपका 18 डिग्री, x 18 आ गया, तो ये कितना होगा 5 इंटू 18, ये हो गया 2 इंटू 18 और ये हो गया 3 इंटू 18। आप ये कर लो, आ गए एंगल्स हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर क्या है हमारा सेकंड पार्ट, इसमें क्या दिया, एक्स वाई जेड का रेशियो गिवन है। अच्छा क्या गिवन है, हमें एक्स वाई जेड एंगल्स का रेशियो गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड दी, अच्छा फाइंड द मेजर ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले, वैसे डायग्राम इसमें कोई खास जरूरत तो है नहीं, बना लेते हैं फिर भी, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 8 का बी पार्ट, ओके। तो क्या डायग्राम इसका, ये लाइन हमारी ए ओ बी, ठीक है, ये हमारा, सॉरी ऐसा नहीं है, ठीक है, ये हमारा कहीं ऐसे जा रहा है, पी पॉइंट है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और हमें एक्स वाई जेड निकालना है, और हमें इनका रेशियो भी गिवन है, 1:3:5, एक्स वाई जेड का रेशियो है 1:3:5। अब हमें पता है कि जब हम रेशियो हटाते हैं तो कोई वेरिएबल ले लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कांस्टेंट ले लो कि उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इन्हें अलग अलग लिखना चाहूं, मींस x इक्वल टू वाई इक्वल टू एंड जेड इक्वल टू, ऐसे लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मैं क्या करता हूं, a मान लेता हूं, कोई एक कांस्टेंट है a, तो x इक्वल टू 1a मींस a, y की वैल्यू 3a एंड z की वैल्यू 5a, ओके। अब और क्या कहा था इसमें, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है, ये A है, ये मींस एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, मींस एंगल POA इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि OP AB पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा, मींस x प्लस वाई प्लस जेड कितने होंगे, ये तीनों 90 डिग्री होंगे। और एक बात बताओ, यदि 90 डिग्री है तो इसका मतलब 5a प्लस 3a प्लस a इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5 6 7 8 9 9a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a कितना आ गया 10 डिग्री। अगर a 10 डिग्री आ गया मीन्स ये 10 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, और ये हमारा 50 डिग्री है, ओके, लिख लेना जैसे। तो इस तरह से ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर 9th देखते हैं। 9th क्या है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर, क्या हमारे इतने में आ जाएगा, देखते हैं, पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। ये हमारा P Q, ये और ये R S और ये O, ठीक है। क्या कहा है,
रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ आर यहां लिख लेते हैं, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ एस इज अनदर रे स्टैंडिंग ऑन लाइन पी क्यू। ओ एस और पी क्यू पर कोई लाइन है। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, यहां नहीं लिखते, ठीक है, यहां लिख लेते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये फाइंड आउट करना है, मतलब फाइंड आउट क्या, प्रूफ करना है। तो क्या करें, पहले एंगल्स को देखते हैं कौन कौन से एंगल है। आर ओ एस ये वाला है, ठीक है, ये वाला एंगल, ओके। क्यू ओ एस ये पूरा एंगल है, ठीक है। पी ओ एस ये तीन एंगल। ये क्या बात हुई, यहां पे जो दो एंगल है वो तो बिल्कुल ही अलग है। पी ओ एस है और क्यू ओ एस है, दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बट उन दोनों में एक चीज कॉमन होगी, क्या, आर ओ एस। अब देखो यहां से स्टार्टिंग हमें नहीं पता क्या करनी है, तो मैंने क्या किया, इस रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अगर मैं यहां से हटाकर टू यहां पे लगा देता तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि जो आर ओ एस है, वो दो ट्रायंगल्स मतलब दो बार आ रहा होगा, तभी तो उसको ऐड करके टू आ रहा होगा, ठीक है ना। आर ओ एस दो बार आ रहा होगा। यहां से भी थोड़ा हमें हिंट नहीं मिला, तो देखते हैं। क्यू ओ एस पी ओ एस, मैं क्या करूं, इस पूरे क्यू ओ एस को कुछ इस तरह से लिखूं कि उसमें एक पार्ट आर ओ एस आ रहा हो, ठीक है, और दूसरा पी ओ एस मैं कुछ इस तरह से लिखूं कि उसमें भी एक पार्ट आर ओ एस आ रहा हो। दो इक्वेशन फॉर्म कर लूं मैं, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे कि ये रिलेशन आता है या नहीं आता, ठीक है। देखो कैसे, मुझे पता है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मीन्स आर ओ क्यू और आर ओ पी दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो एंगल क्यू ओ एस ये जो है मैं इसके लिए लिख रहा हूं, एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू कितना होगा, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, और क्यू ओ आर कितना है 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड एंगल पी ओ एस, तो एंगल पी ओ एस, अब एंगल पी ओ एस को मैं इस तरह से लिखूंगा कि इसमें एंगल आर ओ एस आ रहा हो। पी ओ एस ये है और आर ओ एस ये है, बट क्या करें, पी ओ आर पूरा कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर मुझे पी ओ एस लिखना है तो कैसे लिखूं, 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस। क्लियर, 90 डिग्री, ये हटाओ ये हटाओ, ये 90 डिग्री माइनस ये एंगल, तो कितना बचेगा, ये वाला एंगल। इस तरह से मैंने ये दोनों इक्वेशन अपने लिख ली। अब मुझे क्या करना है, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस लाना है। तो यहां तो प्लस माइनस है, अगर मैंने ऐड कर दूंगा तब तो नहीं होगा, तो मैं क्या करूं, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये सब्ट्रैक्ट और ये प्लस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, देखो 90 से 90 कैंसिल, यहां हो गया 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, फिर यहां से 2 इसके साथ डिवाइड कर देगा और ये हमारा हो गया प्रूफ। क्लियर है, एक बार और देखो, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, क्योंकि जो एंगल्स हमने लिए ना, मतलब जो डेरिवेशन मतलब ड्राइव करने के लिए हमने दिया रिलेशन, उसमें एंगल्स कॉमन नहीं है, तो हमें जबरदस्ती उसमें बनाने पड़े 2 पार्ट्स लेकर, ठीक है। तो ये था, ऐसे भी साफ कर देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। पहले डायग्राम हम इसका भी बना लेते हैं। CEND गलत बन गया, सही बनाते हैं ये। ओके, अब क्या क्या है, AOB CDE। ओके, अब इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC।
ओडी बाइसेक्ट कर रहा है एओसी का। अच्छा, अगर ओडी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और देखते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, ओडी, ठीक है, गिवन है ओडी इज बाइसेक्टर ऑफ एओसी, एंगल एओसी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो एंगल एओडी है वो इक्वल होगा डीओसी के, और ये दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो रहे होंगे पूरे एंगल एओसी के, मीन्स एंगल एओसी। पहले इतना देखो समझ में आ रहा है या नहीं आया। मैंने क्या लिखा, जो एओसी है ओडी से बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये हाफ पार्ट इस पूरे का हाफ ही तो होगा, वही तो मैंने लिखा है एओडी हाफ ऑफ एंगल एओसी, सॉरी, अच्छा हाफ तो मैंने लिखा ही नहीं, हाफ ऑफ एंगल एओसी, ठीक है। एंड सिमिलरली डीओसी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एओसी, पूरे एंगल के हाफ हाफ है ये, ठीक है, ये इक्वल का साइन है। ओके, इस तरह से फिर क्या कहा है, ओई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीओसी, ठीक है, ओई इज बाइसेक्टर ऑफ सीओबी। तो फिर मैं दोबारा लिख सकता हूं एंगल दोबारा लिख लेते हैं, सीओई इक्वल्स टू एंगल ईओबी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सीओबी। पूरे एंगल के ये क्या क्या होंगे, हाफ हाफ होंगे। अब ये रिलेशन हमें यूज होगा, इसलिए हमने लिख लिया, ठीक है। फिर क्या कहा कि ओडी इज परपेंडिकुलर टू ओई, ओडी इज परपेंडिकुलर टू ओई। इसका मतलब है ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल, एंगल डीओई इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, शो दैट पॉइंट ए ओ बी आर कोलिनियर। ए ओ बी क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर क्या मतलब होगा, कोलिनियर का मतलब होगा कि वो हमारे पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन में है। तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कोलिनियर के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये जो एंगल बन रहा है ए ओ बी वो 180 डिग्री है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल 180 डिग्री है, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूं, देखो एओडी प्लस एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल ईओबी, ये सब क्या होंगे, ये सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या, एंगल एओडी प्लस एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल ईओबी, एंगल ईओबी इक्वल्स टू, ये 180 डिग्री आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो बस मैं इसे लेके चल रहा हूं अभी, ठीक है। ये चार सबका क्या होगा, सम 180 डिग्री होगा ना, ठीक है। क्यों, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। फिर क्या कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ओडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी, ओई इज बाइसेक्टर ऑफ बीओसी एंड ओडी इज परपेंडिकुलर टू ओई। शो दैट पॉइंट ए ओ बी आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये अगर कोलिनियर है तो इन सबका एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमें प्रूव करना है। अब क्या करें हम, हमें गिवन क्या है, ये सोचो, हमें गिवन है ये, हम इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। ये तो हमें प्रूफ करना है कि इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बट हम ये नहीं है कि इसे एलएचएस ले लें और इसे लेते हुए आरएचएस ला देंगे, क्योंकि पूरा ही हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करें, ये रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अब इस रिलेशन को कैसे यूज करें, देखो, एंगल डीओई इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं डीओई को क्या लिख सकता हूं, डीओसी प्लस सीओई, एंगल डीओई प्लस एंगल सीओई कितना, 90 डिग्री, क्लियर है ना, क्योंकि पूरा डीओई कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक बात देखो, मैं डीओई को, सॉरी डीओ सी हो गई, सॉरी डीओसी और सीओई, हाँ सही है, डीओसी को यहां से एओसी से रिप्लेस कर दूं, क्यों, देखो एक मेरा कहां लिखा था मैंने, कहीं लिखा है क्या, देखो इसे मत लिखो, इस वाले लाइन को चाहो तो आप हटा दो, ठीक है। और अगर नहीं हटाना चाहो तो ये देखो, ये पूरा एंगल कितना होगा, एंगल एओसी, ठीक है।
और ये एंगल कितना होगा पूरा, एंगल COB। मुझे अपने जो ये चारों दिखाने थे, मीन्स ये वाली जो एंगल 180 दिखाना था, उसमें दो एंगल्स जरूर आने चाहिए। कौन कौन से, AOC और COB। तो मैंने DOC को रिप्लेस किया यहां से, मीन्स हाफ एंगल AOC प्लस एंगल COE को यहां से रिप्लेस किया, हाफ ऑफ एंगल COB, हाफ ऑफ एंगल COB इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से अगर मैं हाफ कॉमन ले लूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। और जरा देखो AOC प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। मीन्स अगर ये आ गया तो हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं कौन कौन से, A, O और B, वो तीनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो ये हमारी 6.1 हुई कंप्लीट। इसके बाद हम 6.2 का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।